हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो के साथ तो मुझे लगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं। ब्लॉग के अंदर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो वो कहीं गुम हो जाती है, सो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जो डेडिकेटेड वीडियो होते हैं, जो किसी हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स इन सब से रिलेटेड होते हैं, वो लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगा कि कभी कभी मैं अगर आपको ऐसा कंटेंट भी दूं तो आपके लिए भी यूजफुल होगा। एंड कभी कभी मुझे अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो मैं अपने वीडियो को ही सर्च में डाल के ढूंढ सकती हूँ एंड सर्च में भी आ जाती हैं चीजें व्हेन यू एक्चुअली सर्च फॉर दोस थिंग। तो आज के थंबनेल को देख के, आज के टाइटल को देख के आपको समझ में आ ही चुका है कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ 10 लाइफ सेविंग किचन हैक्स। तो ये जो हैक्स है बहुत मैं खोज के या कोई इनोवेटिव बहुत तरीके नहीं है, बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम हो सकता है। सो प्रोबेबली मालूम होते हुए बहुत लोग इसको एवरीडे पर्पस यूज नहीं करते। क्या बोलते हैं, किचन का काम हम हाउसवाइफ एवरीडे करते रहते हैं, तो कुछ हैक्स को करने में कभी कभी आलस भी आता है। लेकिन दिस इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल दोज हु ऑलरेडी नो इट एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दोज हु एक्चुअली डोंट नो दीज हैक्स। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी 10 किचन के लाइफ हैक्स जो आपकी बहुत सारी मुसीबतों को सॉल्व कर देंगे। एंड वैसे तो 10 से ज्यादा बहुत सारे हैक्स थे, तो मुझे लगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो 10-10 के अगर मैं पार्टीशन में आपको दिखाऊं तो आपके लिए भी इजी रहेगा उसको कंज्यूम करने के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसका कंटिन्यूएशन कुछ बनाती हूँ तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेटिव। मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है वैसे, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूजफुल वीडियोस और इन सब के प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिस भी वीडियो की आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। ब्लॉग का मैंने वैसे तो प्लेलिस्ट बना रखा है, लेकिन ब्लॉग को प्लेलिस्ट में डालने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले मैं डालती थी स्टार्टिंग में, फिर मैंने बंद कर दिया। अब जब मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाती हूँ, जैसे हॉल वीडियोस हो गए या क्लोथिंग वीडियोस हो गए, तो उनके मैंने ज्वेलरी वीडियोस हो गए, तो इन सबके प्लेलिस्ट है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस वन विल ऑल्सो गो इन यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो आप उस प्लेलिस्ट में बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें देख सकते हैं। तो अभी बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के किचन हैक्स। तो सबसे पहला हैक है कि आप अपनी हरी मिर्चियों को फ्रेश कैसे रख सकते हैं जब तक कि लास्ट मिर्ची तक ख़त्म ना हो जाए। तो सबसे पहला काम कि जैसे ही आप मिर्चियाँ खरीद लेते हैं, हरी मिर्चियाँ, उनके जो ऊपर की डंडियाँ हैं वो आप निकाल दीजिए। एंड बहुत लोग ऐसे ही स्टोर कर देते हैं, फिर भी ख़राब होती है। रीज़न ये है कि सब्ज़ियाँ जब पड़ी रहती है उसमें मॉइस्चर छोड़ता रहता है एंड वो मॉइस्चर की वजह से वो सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसा कोई भी डब्बा ले लीजिए एंड उसमें नीचे एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए एंड उसके बाद सारी मिर्चियों को रखने के बाद उसके ऊपर भी आप एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए। इससे क्या होता है, जो भी मॉइस्चर आता है मिर्चियों में वो टिश्यू पेपर पूरा सोक कर लेता है एंड आपकी जो हरी मिर्ची है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। नेक्स्ट आता है ये बहुत ही अमेजिंग हैक जो आपने अभी तक कभी यूज़ नहीं किया होगा। जनरली टमाटर जो है एक एक साइड से जब फ्रिज में पड़े रहते हैं तो गल जाते हैं, थोड़े सड़ जाते हैं, तो आपको उनका मुंह बंद कर देना है वो इस तरह से। तो आपको एक टेप लेना है एंड जो पार्ट हम लोग काट के निकाल देते हैं उस पार्ट को आपको छुपा देना है टेप की मदद से। तो आप सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो टेप आपके पास अवेलेबल हो, जो निकले नहीं, जो अच्छी तरह चिपक जाए, उसके ऊपर की जो ठुड्डी है उसको आप क्लोज़ कर देंगे तो आपके जो टमाटर है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एंड चाहे आप ज़्यादा टमाटर लें या कम लें, सही सलामत रहेंगे। एंड सी, बैंडेज लग गया इनको। अगला हैक, चावल में बहुत बारी कीड़े लग जाते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं एंड नीचे भी बहुत सारी मिर्चियाँ पड़ी हुई है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही इसलिए मैंने ऊपर से फिर से ऐड करी है। एंड अगर आप ऐसे जो ड्राई आपकी लाल मिर्चें होती हैं वो डाल देंगे तो आपके चावल बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। एंड नेक्स्ट हैक भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं तूर दाल, एंड तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, इन सब में भी कीड़े लगते रहते हैं एंड सीज़न चेंज में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उसमें भी आप ये जो तड़के वाली बोलते हैं ना, ये मिर्ची, लाल मिर्च ड्राई, वो ऐड कर देंगे तो आपकी कोई भी चीज़ें में कीड़े नहीं लगेंगे। सूजी में भी डाल सकते हैं, हर किसी में। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किचन में है तो चाकू के साथ तो खूब काम पड़ता है। एंड चाकू अगर जो क्या बोलते हैं धार नहीं है ना उसमें,
तो किचन के काम नहीं होते। एंड मैं ज़्यादातर सब काम के लिए चाकू ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको चाकू को धार लगाना है तो इस तरह से पहले आपको उसको सेक लेना है, दोनों साइड से 1-1 मिनट 1.5 मिनट सेक लीजिए। एंड उसके बाद एक ऐसा कप लीजिए एंड कप के पीछे अच्छे से घिस लीजिए। तो चाकू अभी गर्म है, आप गलती से उसको छू ना लेना, जल जाएगा नहीं तो, क्योंकि 1.5 मिनट में तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है। एंड पीछे जो है कप के पीछे सेरामिक का रहता है, तो आप उससे क्या बोलते हैं शार्प कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी तरह शार्प हो जाता है और हीट करने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह शार्प होता है। सो आप ये हैक ज़रूर अपना सकते हैं एंड अपनी सब्जियां जो है फटाफट ठकाठक काट सकते हैं। एंड अभी चाकू देखिए एकदम शार्प हो चुका है, और मैंने इसको एक बार धो लिया है क्योंकि ये गर्म था तो पकड़ने को नहीं हो रहा था। अभी मैंने धो लिया है तो ऑटोमेटिक उस पर एक शाइन भी आ गई है। नेक्स्ट हैक, तो चाकू तो धार उसकी बन चुकी है, अब आती है बारी सब्ज़ी काटने की। यहाँ पे जब भी हम लोग भिंडी काटते हैं, चाहे आप चॉपर पे काटें चाहे चाकू से काटें, बहुत बारी जो है चाकू पे भिंडियाँ चिपकती रहती है, छोड़ती नहीं है कि हम तो नहीं जाएंगे, चिपके रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने चाकू को धो के उस पर एक नींबू रगड़ दीजिए इस तरह से। एंड नींबू जो है उसकी बात नहीं सुनेगा, अरे भाई हमसे ना चिपको बोलेगा वो। एंड इस तरह से आप नींबू रगड़ने के बाद अगर काटते हैं तो जो भिंडी है एक के बाद एक नीचे गिरती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सड़क के बाजू में चिपक जाए। अगर आप नींबू नहीं लगाते तो आपके हाथों में भी बहुत ग्रीस लगता रहता है, चाकू में भी ग्रीस बहुत लगता रहता है, जो काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है। सो आपको उससे बचना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप चॉपिंग बोर्ड पे भी कर रहे हैं तो आप चॉपिंग बोर्ड पे भी थोड़ा नींबू घिस सकते हैं। सो ये भिंडी कट चुकी। नेक्स्ट हैक, तो हर कोई जो है अपने घर में दाल पकाता है, आलू उबालता है, तो कुकर में क्या होता है बहुत बारी प्रॉपरली विजिल नहीं आती है और उसमें से पानी निकल के आता रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ यहाँ कपड़े से तेल, चाहे तो आप थोड़े ड्रॉप्स डाल के ऐसे मल भी सकते हैं। तो ये जो कपड़ा है मैं जनरली अपने पैन पे रब करने के लिए रखती हूँ, तो उससे मैंने पूरी अच्छी तरह तेल लगा लिया है। तो तेल जो है हवा को बाहर आने नहीं देता है, ऊपर से ही आती है, चारों तरफ सील कर देता है। एंड इस तरह करने के बाद आपके जो कुकर की सीटी है बराबर आएगी। ये वाला हैक बहुत यूज़ होने वाला है। हर किसी के घर में बच्चे बूढ़े सब लोग बिस्किट खाते हैं। एंड बिस्किट अगर खुला रह जाए, क्योंकि एक ही बारी में ख़त्म नहीं होता है, तो वो क्या होता है नरम हो जाते हैं। तो आपको उसकी क्रिस्पीनेस अगर मेंटेन करके रखनी है, जिस भी बॉक्स में आप स्टोर कर रहे हो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। एंड जो खुला हुआ पैकेट है आप उसको उसमें डाल देंगे तो जो उसकी क्रिस्पीनेस है, जो क्रंचीनेस है बोलूँगी, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। एंड आई थिंक अभी सब लोग अपने डब्बों में चीनी डालने जा रहे हैं। सो है ना मज़ेदार हैक। नेक्स्ट आता है ये बादाम को सोक करके उसका छिलके निकालने का प्रोसेस। तो हम बहुत बारी भूल जाते हैं बादाम को सोक करना, तो उस टाइम पे आप ये हैक अप्लाई कर सकते हैं। बादाम को आप गर्म पानी में सोक कीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसके छिलके जो है आराम से निकल जाते हैं, जैसे कि आपने नाइट में सोक किया और सुबह निकाल रहे हो, सेम उसी तरह निकलते हैं। एंड टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। ओवरनाइट से अच्छा मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव ऑल द पील्स ऑफ दिस। एंड देखिए कितना अच्छी तरह निकल चुका है। एंड अभी मैं इस तरह से सारे निकाल लूँगी। सो जब आपके पास टाइम नहीं हो, अगर रात में आप फ्री हो, याद रहता है, तब तो आप सोक कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरह अगर बार बार भूल जाते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्म पानी डाल के 10 मिनट छोड़ दो, फिर निकाल लो, बस सिंपल। एंड अपना आखिरी हैक, ये एवरीडे हमको ज़रूरत पड़ती है लहसुन की। एंड लहसुन के छिलके निकालना तो बहुत ही हेक्टिक काम लगता है। सो ये एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसके लहसुन के छिलके कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है लहसुन को तोड़ लीजिए, जैसे मैं तोड़ रही हूँ वैसे तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और हैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं भी वो ट्राई करूँगी। तो जो भी उसकी बीच की डंडी है वो सब निकाल के फेंक के थोड़ा सा तोड़ के उसको एक बाउल में डाल लीजिए, ऐसे इस तरह से। एंड बाउल में डालने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको डालना है इसमें अगेन गर्म पानी। एंड इस गर्म पानी को डालने के बाद आपको वेट कर लेना है 15 मिनट। एंड 15 मिनट के बाद आपको इसको छीलना है, और छीलना नहीं है, मैं कहूँगी अपने आप ही मैक्सिमम आ जाता है, बस थोड़ा सा हाथ टच करने की ज़रूरत है। तो पानी एकदम ठंडा हो चुका है एंड मैंने इनको थोड़ा सा मसल लिया है। एंड मसलने के बाद बस आप ऊपर या कहीं पे हाथ लगाएंगे तो एक बार एक पील निकालेंगे तो बीच में से वो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो देखिए कितने आराम से निकल के आ रहा है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट टेक्निक। मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग में भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वो पता नहीं कहाँ गुमा, किसी को तो पता लगा नहीं होगा।
एंड देखिए इतनी शॉर्ट पीरियड में मैंने सारे लहसुन के छिलके निकाल लिए। सो ये थे 10 किचन हैक्स। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से आपको नया हैक कौन सा लगा या आपको सारे मालूम थे। नया जो लगा वो जो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं भी सोचूंगी कि आपके साथ क्या शेयर करना है। और बहुत सारे थे हैक्स, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारा एक साथ कंज्यूम करना याद नहीं रहता है, ज्यादा मैं बता दूंगी तो दिमाग में स्टोर करने के लिए छोटी छोटी चीजें जल्दी स्टोर हो जाती है, बड़ी चीजें स्टोर होने में जरा अपनी जो अपने अंदर का जो क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड है ना, वो भी ज्यादा चीजें सेव नहीं कर पाते। तो कम जीबी सेव करो एंड उसको यूज करते रहो साइमल्टेनियसली। एंड आपको सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा एंड यूज कीजिएगा अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है। एंड यूज करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे लगे इन हैक्स को मतलब अपनाने के बाद, यूज करने के बाद, वो भी जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक चिपका दीजिए एंड जरूर जरूर शेयर कीजिए यार। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती है, तो इट्स आवर ड्यूटी टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इसलिए शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा क्या कि और ऐसे कुछ यूजफुल चीजें मैं आप लोग के लिए क्या लेके आ सकती हूँ, उसका सजेशन मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया आए ना कि मैं आपको अच्छे वीडियोस कैसे दूँ। तो अगर आप अपना सजेशन मुझे भेजेंगे तो मैं आप लोग के लिए अच्छे वीडियोस प्रेजेंट कर पाऊंगी। एंड घंटी बजा के ऑल ऑप्शन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।